हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नकी वीडियो। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर के जो तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है, इसमें फ़र्स्ट ईयर की जो फ़ी है वो डबल देनी पड़ती है। यानी कि पहले जब आपका एडमिशन होता है तो आप एक दफ़ा फीस देते हैं, जो कि तकरीबन जिस भी कॉलेज की अगर 24 लाख फ़ीस है वो देंगे, 25 लाख फ़ीस है वो देंगे, कुछ कॉलेजेस की फ़ीस 19 लाख है, 18 लाख है वो देंगे, या जिस कॉलेजेस की फ़ीस 27 लाख है वो देंगे। और कुछ डेज़ के बाद या कुछ मंथ्स के बाद स्टूडेंट्स का कहना है कि आप लोग जो है वो सेकंड फ़ी भी देंगे। तो इस हवाले से दोस्तों आज की हमारी वीडियो के आया कि आप लोग फर्स्ट ईयर में 2 फीसेस देंगे, किस तरह देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट्स की, कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉलमेंट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कैसे आपको इंस्टॉलमेंट मिलती है, और इसके अलावा हम डिस्काउंट की भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, कि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि 4% 2% इस फार्मूले को फॉलो करते हैं कि अगर आप लोग पूरी फीस करवाते हैं तो आपको 4% डिस्काउंट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की फ़ी 25 लाख है, आप वो 2% और 4% को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप 25 लाख जमा करवा देते हैं तो आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप 25 लाख का 4% निकालेंगे जो तकरीबन 80 या 90 हज़ार बनेगा। तो मतलब आपको 80 और 90 हज़ार बच जाएगा। अदरवाइज़ आप वो 25 लाख जमा करवाएंगे बाद में। ठीक है। और अगर आप 50% करवाते हैं, मतलब 50% पहले करवाएंगे और फिर आप 6 मंथ्स के बाद 50% बाद में करवाएंगे, तो इस तरह आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा उस फ़ी पे। यानी कि अगर 25 लाख है तो उसका 2% मेरे ख्याल में कितना बनेगा, 30-40 हज़ार बन जाएगा। तो आपने वो जो है पे करना है अगर आप 50-50 करवाते हैं। अगर आप क्वार्टरली करवाते हैं, ठीक है, क्वार्टरली मतलब हाफ हाफ से भी कम आप फीस करवाना चाहते हैं, 4 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट आप एक सेंस में इंस्टॉलमेंट्स करवा सकते हैं, क्वार्टरली 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 इस तरह करके आप पे कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट से कि ये कौन से कॉलेजेस हैं जो कि इसको फॉलो। एक एविसिना मेडिकल कॉलेज है, और इसके बाद 4-5 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं। अब वो मुझे याद नहीं है क्योंकि हमारी वीडियो इस हवाले से नहीं है। तो मेरे पास तमाम मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ ये चीज़ बताई गई है कि कौन से कॉलेज जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं और कौन से कॉलेज इसको फॉलो नहीं करते। तो जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में हैं उनको तो हम ये चीज़ें सेंड कर चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स बाकी हैं वो खुद देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट्स। अगर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि इस 2% और 4% को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, तो अब वहाँ इंस्टॉलमेंट्स आप लोग कैसे करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये है कि जब आपका एडमिशन होता है तो आप उस कॉलेज में उनकी पूरी फीस जमा करवाते हैं। ठीक है। बट पिछले साल भी ये था कि जब यूएचएस ने एडमिशन्स किए तो उन्होंने कहा था कि आप 10 लाख उन्होंने फ़ीस को फिक्स किया कि जब तक एडमिशन्स कंफर्म नहीं हो जाते, अपग्रेडेशंस नहीं हो जाती, जब तक लिस्टें लगना बंद नहीं हो जाती, किसी स्टूडेंट का कोई कॉलेज उसको स्पेसिफाई नहीं हो जाता कि ये इसका कॉलेज है, तब तक आपने एडमिशन को सिक्योर करने के लिए 10 लाख आपने करवाने हैं। जब आपका नाम लिस्ट में आएगा, 10 लाख करवा दिया, आपका नाम सिक्योर, आपका एडमिशन सिक्योर। अब आप अपग्रेड होते गए, फाइनलाइज आपको हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आपका शरीफ कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो 10 लाख जो है जो आपने यूएचएस को दिया था वो यूएचएस फिर शरीफ को सेंड कर देगी आपका 10 लाख, और बाकी जो आपकी फ़ीस थी उस शरीफ में बनती होगी आप वो उसमें दे देंगे। तो इस तरह था। तो इस साल देखते हैं कितनी फ़ीस आपने देनी है। आया कि आपने पूरी कॉलेज को फ़ीस देनी है, या एक महीने पहले आप यूएचएस को देंगे 10 लाख 15 लाख देंगे फॉर एग्जाम्पल, बाकी आप कॉलेज में ये तो आपने 1-2 महीने में देनी होती है। फर्स्ट ईयर में आप पूरी फ़ीस दे देंगे। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर में, अब अगर आप इंस्टॉलमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे। तो एक तो आपको प्रोसीजर बता दिया है कि 2% 4% वाला फार्मूला है, वो चंद कॉलेजेस लगा रहे हैं, उसके अलावा जो बाकी कॉलेजेस नहीं लगाते ये, तो फिर उसके लिए क्या, वहाँ भी इंस्टॉलमेंट्स आप लोग करवा सकते हैं। वो कैसे करवाएंगे, वो ये प्रोसीजर नहीं है, वो सिंपली ये है कि आप किसी भी जगह से कोई भी चीज़ लेते हैं तो आप उनसे बात करते हैं कि भाई देखें, आप किसी के साथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको कह सकते हैं कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा। तो इस तरह हो सकता है सिंपली। अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो सेकंड ईयर में आप इंस्टॉलमेंट चाहते हैं, थर्ड ईयर में तो आपने सिंपली ये कहना है, आप एडमिन ऑफिस जाएंगे, आप कहेंगे मैं इंस्टॉलमेंट्स लेना चाह रहा हूँ, तो वो आपको बता देंगे कि हमारी या हमारे कॉलेज में कौन से टीचर हैं या प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल
या एचओडी जो भी है वो इसको डील कर रहा है फीसेस के मामलात को, फाइनेंस को, तो आप उसके पास जाएँ एप्लीकेशन लिख के। तो आपने एप्लीकेशन में लिखना है कि जो भी आपका इशू है कि पैसे हमारे क्यों नहीं है हमारे पास फ़िलहाल, कब आएंगे, वो आपने लिखना है। और फिर आप वो एप्लीकेशन लेके उस प्रिंसिपल जो भी आपको बताएंगे उसके पास आपने जाना होता है। ठीक है, बेसिकली हम खुद करवाते रहे अपने कॉलेज में। ठीक है, 2% 4% तो आया भी अभी है, ये पिछले साल, मतलब ये उससे पिछले साल ये फार्मूला आया है, उससे पहले ये था भी नहीं। ठीक है ना, तो आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे, वो आप उसको बताएंगे कि लाइक मेरा ये इशू है, तो मैं इतनी फ़ीस मतलब अभी कुछ करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी 50% करवा रहा हूँ या मैं अभी इतनी करवा रहा हूँ, बाकी जो मेरी फ़ीस है वो मैं बाद में करवा दूंगा, मैं 3 महीने के बाद करवा दूंगा, 4 महीने के बाद करवा दूंगा। तो टीचर आपको सुनेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको टाइम देगा। तकरीबन वो गेम्स करते हैं, वो आपको 3-4 महीने टाइम नहीं देंगे, वो भी चाहते हैं कि बार बार स्टूडेंट्स आएँ ताकि उनको टेंशन हो, फीस करवाते रहें। तो वो आपको उसके मुताबिक 1.5 महीने या 2 महीना आपको सारे बता के दे देंगे, एप्लीकेशन पे साइन कर देंगे। अब जो आपकी फ़ीस जब कॉलेज वाले आपसे मांग रहे थे, कॉलेज वाले फ़ीस जब मांगते हैं ना, वो कब मांगते हैं, जब भी आपका एडमिशन, अभी जैसे फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होगा, तो मतलब अभी आपने फर्स्ट ईयर पढ़ी तो नहीं है ना, आपसे पहले लेंगे। साल में 2 फीसें किस तरह बनती हैं, वो इस तरह 2 फीसें 3 महीने के बाद नहीं है, 4 महीने के बाद नहीं है, अभी जब आपका एडमिशन हो रहा है दिसंबर में, तो आप अपनी फर्स्ट ईयर की फ़ीस दे देंगे। तो फिर जनवरी में आपके फर्स्ट प्रॉफ के मतलब फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद जनवरी में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो जनवरी से पहले दिसंबर में क्लियरेंस करवाई जाती है। क्लियरेंस मीन आप तमाम एचओडीज से, आप लाइब्रेरी से, बुक शॉप से, आप ट्रांसपोर्ट वाले जो इंचार्ज उससे, मेस या हॉस्टल के इंचार्ज से आप साइंस करवाते हैं, टीचरों से साइंस करवाते हैं। और फाइनेंस वाले भी साइन करते हैं कि जो एडमिन वाले होते हैं कि भाई इसके कोई वाजिबात तो नहीं रहते, तो वो भी साइन करते हैं। तो वो आपने क्लियरेंस करवानी होती है, तो उस वक्त आपके जितने भी वाजिबात होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। अगर फ़ाइन होगा तो वो भी देना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर आप अभी दिसंबर में आपका एडमिशन फॉर एग्जांपल आपके नाम लिस्ट लगती है, तो आप जनवरी में फॉर एग्जांपल आपको फीस कर, फिर पूरा साल गुजरने के बाद में आपके एग्जाम्स होंगे, तो दिसंबर में क्लियरेंस करते वक्त आपसे वो सेकंड ईयर की फ़ीस लेंगे। पीछे वाली भी फीस वो फॉर एग्जांपल अगर आपकी थर्ड ईयर की मतलब आप सेकंड ईयर की क्लियरेंस करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में जाना चाह रहे हैं, तो सेकंड ईयर में वो देखेंगे कि इसके फर्स्ट ईयर को कोई चार्जेस तो नहीं रहते, इसने एप्लीकेशन दे के वो करवाए तो नहीं थी इंस्टॉलमेंट, वो भी आपको पे करने होंगे फॉर एग्जांपल। और अगले साल की फ़ीस भी, मतलब फर्स्ट ईयर में जैसे कि आप जाएंगे आप देंगे फीस फर्स्ट ईयर की, और जब आपके एग्जाम्स होने लगेंगे जनवरी में अगले साल यानी साल के बाद, तो सेकंड ईयर की फ़ीस देनी होगी। तो मतलब हर साल आप समझ लो एक फ़ीस दे रहे हैं, बट फर्स्ट ईयर में ऐसा लग रहा है कि आप साल में 2 फीसें दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप देंगे, फिर साल के बाद आप दे देंगे। ठीक है, फिर एक साल के बाद आप देंगे नेक्स्ट ईयर की, फिर इसी तरह मतलब हर साल आपने नेक्स्ट ईयर की फ़ीस देनी होती है। जैसे भी आप फर्स्ट ईयर में आए नहीं है, आप पहले फ़ीस देंगे फर्स्ट ईयर की। तो इस तरह वो फर्स्ट ईयर में एक सेंस में 2 फीसें लगती हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 2 फीसें लेंगे, 2 नहीं लेते, एक ही लेते हैं आपसे फ़ीस। ठीक है, फिर साल के बाद ही आपसे सेकंड ईयर की फ़ी लेंगे जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होने वाले होंगे। फिर जब सेकंड ईयर के एग्जाम होने लगेंगे तो क्लियरेंस करते वक्त थर्ड ईयर के लेंगे। अब जब आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के एंड पे आपसे वो लेंगे सेकंड ईयर की फ़ी, और आपके पास नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप उनको 50% दे देंगे फॉर एग्जांपल, जितनी देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे फिलहाल, वही आप एप्लीकेशन लेके जाएंगे और उनसे टाइम लेंगे। अगर आपको 2 महीने का 3 महीने का टाइम मिल जाता है, तो उस वक्त आपको फ़ाइन नहीं पड़ेगा, आपको फ़ाइन नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है मतलब 2 महीने तक फॉर एग्जांपल। जो ही उसकी जो है एक्सपायरी डेट आप उस पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद हर कॉलेज का डिफरेंट सीन है। जैसे कि अक्सर मेडिकल कॉलेज है, अगर आपकी पूरी फीस रहती है तो 500 पर डे ये चार्ज करते हैं, और अगर आपकी 50% फीस रहती है तो पर डे ये 300 चार्ज करते हैं। मतलब अगर आपकी 14 लाख फीस है, आपने 7 लाख करवा ली है, तो उसके बाद अगर आप 3 लाख भी करवाएंगे, तो क्योंकि आपकी अभी 50% पहले हुई थी, तो आपकी 300 चार्ज पड़ता रहेगा जब तक आपकी फ़ीस पूरी नहीं हो जाती। इसका एक और सोल्यूशन भी है, अगर आप 2 महीने आपको टाइम मिल जाता है, आप चले जाते, फिर भी आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप दोबारा एप्लीकेशन लेके उसे टीचर के पास जा सकते हैं। पहले वाली एप्लीकेशन का उसको भी हवाला दे देंगे, वही वाल के लेके जाएंगे, सर ये एप्लीकेशन दी थी, 2 महीने का टाइम लिया था, अभी तक हमारा ये मसला चल रहा है, वो सॉल्व नहीं हुआ, तो काइंडली मज़ीद मुझे मतलब 3 महीने का 4 महीने का टाइम दे दें। तो फिर आपके अकॉर्डिंग जो है टीचर, वो आपको हो सकता है वही 3 महीने का टाइम भी दे दे, या वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम देते हैं, हमेशा 2 महीने का आपको टाइम दे सकता है। जितना भी वो टाइम देगा, फिर वो आपको फिर फ़ाइन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप उस उन्हीं डेज़ में करवा देंगे फ़ीस। अगर फिर भी नहीं होता, आप फिर भी आप एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं बार बार। तो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो बार बार नहीं जाते, क्योंकि अक्सर वो बात को ये भी कहते, स्टार्ट में तो आपको करते थे, अगर आपके ज़्यादा इश्यूज़ बन रहे हैं, वो कहते
पेरेंट्स से बात करवाएं या पेरेंट्स को लेके आएँ, वो हम उससे डिस्कस करेंगे क्या इशू चल रहा है। तो वो इस तरह थोड़ा सा फिर बंदे को मसला हो जाता है। स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात नहीं जाते, जब वो नहीं जाते तो उनकी एप्लीकेशन की एक्सपायरी डेट तो गुजर जाती है। तो फिर आप फाइनेंस वाले भी इस तरह आपको तंग नहीं करते कि आप फ़ीस दें, वो चुप रहते हैं। ठीक है ना, साल का जो ही एंड लगने लगता है तो उससे 2-3 महीने पहले वो आपको कभी ना कभी को कॉल कर देंगे या क्लास में आके अनाउंस करेंगे, ये रोल नंबर इनको भाई एडमिन वाले बुला रहे हैं, इस तरह वो कर देते हैं। तो बट अगर आपकी एक्सपायरी डेट गुजर जाती है तो उसके बिटवीन चाहे वो 6 महीने कॉन्टैक्ट नहीं करते, चाहे वो बिल्कुल करते भी नहीं है, लेकिन साल के एंड पे जब आपके एडमिशन भेजने लगते हैं तो आपको पता है क्लियरेंस करवानी होती है, उस वक्त आपको सारे वाजिबात जो हैं पूरे कराने होते हैं। तो तब वो फ़ाइन भी बनता है। एक्सपायरी डेट एप्लीकेशन के बाद जितने भी आपके वो डेज बनेंगे उसका फ़ाइन बन जाएगा। 50% फीस है तो 300 फॉर एग्जाम्पल अक्सर साइज में पड़ता है। बाकी कॉलेज का मुझे नहीं पता कि वो कितना करते होंगे। तो आप जिस भी कॉलेज जाएंगे ये सारी चीज़ें करने से पहले उनसे पूछ सकते हैं कि फ़ाइन कितना आप लोग डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ताकि ना आपके माइंड में होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो आपको होगा तो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि फॉर एग्जांपल आप एक दफ़ा जाते हैं, आप फीस 2 महीने का टाइम मिल जाता है, उसके अंदर ही आप फीस करवा दें। नहीं आपके पास फी तो आप दोबारा टीचर के पास जाएँ, उससे रिक्वेस्ट कर लें दोबारा। वो रिक्वेस्ट मान जाते हैं बट बंदे ना बाद को शर्म आते नहीं जाते। तो आप बार बार जाते हैं, कोई मसला नहीं, आपके वो आपको एप्लीकेशन एक्सटेंड होती रहेगी, इससे आप फ़ाइन से बच जाएंगे। अदरवाइज फ़ाइन अगर आप देना चाहें तो फिर आप एप्लीकेशन एक दफ़ा दे दें, क्योंकि एक दफ़ा तो कोई मसला नहीं, आप दे सकते हो, 2-3 महीने के टाइम बाद आपको मिल जाएगा, आप फ़ाइन से बच जाएंगे 2-3 महीने के लिए। उसके बाद एक्सपायरी डेट के बाद आपको फ़ाइन देना होगा। दोस्तों ये फ़ाइन के हवाले से थी वीडियो, और ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपको कोई भी नहीं दे सकता, चैनल्स आप जितने भी देख लें, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स भी हमारे ग्रुप्स में हैं उनको हम इस हवाले से हर हवाले से मैंने गाइड किया हुआ है। इन स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी ये वॉइसेस वगैरह ये सेंड की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इनको वॉइस की हुई है ऑलरेडी, मतलब बताया 5 मिनट की वॉइस की है, हर हवाले से उनको गाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे ग्रुप में आ जाएंगे तो मेरा उसमें नंबर ऐड है, ठीक है। आप लोग पर्सनली मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको तमाम कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, नम्स की हम लिस्टें शेयर करते हैं, हम UHS की बर वक्त शेयर करेंगे लिस्टें, आपको प्रेफरेंस बना के देंगे किन कॉलेजेस को आपने टॉप पे रखना है, क्योंकि कॉलेज को सही से सिलेक्ट करना भाई ये ज़रूरी है, ठीक है, एग्रीगेट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो ही आप लोगों की एडमिशन हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद इन्हीं स्टूडेंट्स को जो मेरे ग्रुप में हैं एडमिटेड स्टूडेंट्स को फ्री एक ग्रुप बना के, हमेशा की तरह मैं पहले भी मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे किया हुआ है, मेरे ग्रुप चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के चल रहे हैं, सेकंड ईयर के चल रहे हैं, तो उनको फिर मैं फ्री एक ग्रुप में ऐड करता हूँ जिसमें बॉयज़ गर्ल्स इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं उनको उस ग्रुप में तमाम इंफॉर्मेशन देता हूँ कि कौन सी बुक से पढ़ना होता है, क्योंकि एक बुक नहीं होती MBBS में, कौन सी बुक से पढ़ना है, किस बुक को कैसे पढ़ना है, पास पेपर्स के आपको PDF सॉफ्ट फॉर्म में जो होती हैं PDFs वो आपको सेंड करूँगा, पास पेपर बुक्स कैसे पढ़ना होगा, तो सारी गाइडेंस आपको उस ग्रुप में दी जाएगी। स्टूडेंट्स भी आपस में वहाँ चीज़ें शेयर करते हैं, आप किसी उधर मैसेज करके किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, अख्तर सईद के जो स्टूडेंट है मुझे ये चीज़ सेंड कर दें, मतलब वो आप उसमें ओपनली टॉक कर पाएंगे। ये ओनली वो स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे ग्रुप में मतलब ऐड होते हैं ना, उनको ही हम फिर उसमें ऐड करते हैं, उनको फ्री फिर मैं गाइडेंस देता हूँ। वो फिर ग्रुप हमेशा के लिए होगा, फर्स्ट ईयर में भी चलेगा, फिर वो सेकंड ईयर में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फाइनल ईयर तक आप फिर हमसे कॉन्टेक्टेड मतलब रहेंगे। जब हमारे ग्रुप में आ जाएंगे तो आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा हमेशा के लिए। आप कोई भी क्वेश्चन लाएगा, आपकी क्यूरी है, नेक्स्ट क्या करना होगा, US असेंबली UK असेंबली जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे होती होगी बता देंगे, बाकी पढ़ाई के हवाले से। तो ये इस तमाम सर्विसेज के चार्जेस जो कि हम एक ही दफ़ा आपसे लेते हैं 500। तो आप लोग इंस्टा पे जाएं, कमेंट बॉक्स में लिंक है hassanrazanaqvi.512 पे हमारा इंस्टा, हमसे कांटेक्ट करें कि सर आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको मैं पेमेंट मेथड बता दूंगा जिसके थ्रू आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई वीडियो पसंद है सर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।